क्या होता है? प्रतिरोध। ठीक है, तो आपके ओम का नियम क्या होता है? इस नियम के अनुसार किसी दाब या उसकी लंबाई से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका जो विभवांतर है वो क्या है? धारा के समानुपाती होता है। वही आपके क्या कहलाता है? ओम का नियम। V समानुपाती I, जब समानुपाती चिन्ह अर्थात हमारे पास क्या है? कांस्टेंट लगता है जो क्या है? R, और R को हम क्या बोलते हैं? प्रतिरोध। क्या होता है? प्रतिरोध। और प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक भी क्या होता है? ओम। इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है? ऐसा ही मात्रक, वो भी क्या होता है? ओम। ठीक है, ओम को इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। ओम का जो चिन्ह है वो कैसा होता है? इस तरह का चिन्ह होता है, उससे उसको हम क्या करते हैं? प्रदर्शित करने का कार्य करते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला टॉपिक है, वो डालो आपके प्रतिरोध की परिभाषा। ठीक है, अब देखो इधर, इस पे अगर कोई भी आपके क्वेश्चन पूछता है तो कैसा आ सकता है? देखो इस पे क्वेश्चन मान लिया जाए, आपको क्या दे दिया जाए? एक 12 वोल्ट की बैटरी तथा प्रतिरोध 4 ओम है, तो परिपथ में धारा ज्ञात है। क्या है? धारा ज्ञात है। परिपथ में हमें क्या करनी? धारा। हमें बैटरी कितने दे रखी है? 20 वोल्ट की। V दे रखा है और क्या दे रखा है? R। हमारे पास सूत्र होता है V बराबर IR, तो मैं I ज्ञात करना तो क्या आ जाएगा? V बटे R। देखो इधर V हमारे पास कितना है? कितनी है? 12 वोल्ट की बैटरी, 12 बटे R हमारे पास कितना है? 4। 4 का भाग 12 में कितनी बार जाता है? आपके 3 बार, तो ये आ जाएगा आपके 3 एम्पियर। क्या हो जाएगा? 3 एम्पियर। क्योंकि हमें पता होता है विद्युत धारा को किसमें मापते हैं? एम्पियर के अंदर। तो कितना आ जाएगा आपके? 3 एम्पियर। इस तरह का क्वेश्चन आपके इस सूत्र पे पूछ सकता है। ठीक है, अब उसके अलावा एक आपके होता है, एक कूलम्ब आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करना। क्या है? एक कूलम्ब आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करने का सूत्र। ठीक है, क्या करना है? एक कूलम्ब आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करने का सूत्र, वो हमारे पास होता है Q बराबर Ne। क्या होता है? Q बराबर Ne, जहाँ पे Q क्या होता है? आपके आवेश। जहाँ Q बराबर क्या होता है? आवेश। ठीक है, N होती है इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक है, और E होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश। इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश। ठीक है, अब देखो इधर, तो हमारे पास Q बराबर N हो गया। हमें क्या करना है? एक कूलम्ब आवेश में क्या करना है? इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी है। तो ये हो जाएगा एक कूलम्ब बराबर कितना हो जाएगा? N इंटू इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है हमारे पास? 1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलम्ब। ठीक है, रख दो आप। तो ये आ जाएगा आपके 1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलम्ब। अब देखो ये आ जाएगा आपके N बराबर हो जाएगा 1 बटे कितना हो जाएगा? 1.6 इंटू 10 की घात कितना हो जाएगा? आपके ऊपर जाने पर 19। जैसे पॉइंट हटाएगा ऊपर कितना? 10। फिर ये आ जाएगा N बराबर 100 बटे कितना हो जाएगा? 16 इंटू कितना हो जाएगा? 10 की घात 18। कितना हो जाएगा? 10 की घात 18, क्योंकि हमने क्या किया? एक जीरो इसको दे दिया, 10 और एक जीरो बढ़ जाएगा, कितना जाएगा? 100 जाएगा। 100 बटे 16 यानी 16 का भाग 100 में कितनी बार जाएगा? आपके 6.25। कितनी बार जाएगा आपके? 6.25 इंटू 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन। यानी इस तरह भी पूछ सकता है कि एक कूलम्ब आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करना है,
कौन से सूत्र से करना है आपको? इस सूत्र से करना है। अब यहाँ पे एक की जगह पे कितना 5 कूलम हो सकता है, 10 कूलम हो सकता है, उसमें आप इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कर सकते हैं, ये पूछ सकता है। ठीक है, फिर इसके बाद आगे टॉपिक है आपके प्रतिरोध की परिभाषा। प्रतिरोध, देखो प्रतिरोध की परिभाषा क्या होती है? आवेश के प्रवाह में उत्पन्न बाधा, ये आपके क्या कहलाती है? प्रतिरोध। आवेश के प्रवाह में उत्पन्न बाधा, प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहलाता है। और प्रतिरोध को किससे? R से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब प्रतिरोध किन चीजों पर निर्भर करता है? तो प्रतिरोध दो चीजों पर निर्भर करता है, एक तो तार की लंबाई पर और दूसरा है तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। अब है आगे प्रतिरोध की निर्भरता। प्रतिरोध की निर्भरता तो ये होता है आपके, एक तो होता है तार की लंबाई पर, दूसरा आता है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। यानी प्रतिरोध इन दोनों पे चीजों पे निर्भर करेगा। अगर तार की लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध बढ़ेगा, और अगर क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा? घट जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रतिरोध घट जाएगा। यानी ये होता है R बराबर L बटे A। क्या हो जाता है? R बराबर L बटे A। ठीक है, अब देखो यहाँ पे R जो है आपके किसके समानुपाती होता है? L के समानुपाती होता है, और R जो है 1/A के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। ये तो होता है समानुपाती, यानी तार की लंबाई के तो समानुपाती, यानी जितना तार की लंबाई बढ़ाते जाएंगे प्रतिरोध बढ़ता जाएगा, लेकिन जैसे उसका क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, यानी क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती, यानी व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती क्या होती? व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, उसके अलावा अगर आप ओम के नियम से धारा और विभवांतर के मध्य ग्राफ खींचते हैं तो स्ट्रेट लाइन होता है। इधर ये ध्यान रखना, I व V के मध्य, I व V के मध्य ग्राफ, वो क्या होता है? आपके सीधी रेखा। सीधी रेखा। ठीक है, ये ध्यान रख लेना। अगर पूछा जाता है धारा और विभवांतर के बीच ग्राफ कैसा होगा, तो आपके क्या होगा? स्ट्रेट लाइन। ऐसे आपके क्या होगी? सीधी रेखा। ये I और V के मध्य ग्राफ। हाँ, काट के क्षेत्रफल पर। ठीक है, ये चीज। उसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 9.1 × 10⁻31 kg, और प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.67 × 10⁻27 kg। उसी तरह न्यूट्रॉन का द्रव्यमान भी आपके प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है, और प्रोटॉन पर आवेश जो होता है वो कितना होता है? 1.6 × 10⁻19 कूलम, और न्यूट्रॉन पर आपके क्या